नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आ रही है गोवा से। गोवा में हरियाणा की बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। करीब 4 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला और इस पोस्टमार्टम के बाद सुखविंदर और पीए सुधीर सांगवान के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने गोवा से बताया कि पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले सोनाली के परिवार ने गुरुवार को सुबह सोनाली का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था और उसके बाद सहमति इसी बात पर दी थी कि इस पूरे मामले में केस दर्ज होना चाहिए। 3 डॉक्टरों के पैनल ने 11:15 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया, जो 4 बजे तक चला। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। इस दौरान सोनाली के भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हैंडओवर करने की कागजी कार्रवाई अब चल रही है। सोनाली की जीजा अमन पूनिया ने बताया कि गुरुवार देर रात लगभग 2 बजे तक सोनाली की बॉडी वो लेकर हिसार पहुंच जाएंगे। इस बीच हिसार में मौजूद सोनाली के दूसरे भाई वतन ढाका के अनुसार गोवा प्रशासन ने परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया है कि सोनाली के भाई और जीजा की ओर से दी गई शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई थी या नहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसे कर्लीज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में ले जाया गया था या नहीं, ये सब जांच का विषय है, तफ्तीश चल रही है। परिजन के एफआईआर दर्ज न करने संबंधी आरोपों पर डीजीपी ने कहा है कि पहले शिकायत को वेरीफाई किया गया, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान और बॉडी नीली पड़ने संबंधी सवाल पर डीजीपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। इससे पहले गोवा में अमन पूनिया ने आरोप लगाया कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक सुधीर सांगवान उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा। जब उन लोगों ने गोवा पुलिस ने सवाल किया तो सुधीर ने सोनाली का मोबाइल क्यों नहीं लिया गया, तो पुलिस अफसरों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। अमन पूनिया के अनुसार सोमवार रात को सुधीर सांगवान ही सोनाली को कलरीज रेस्टोरेंट लेकर गया था। वहां सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो सुधीर ने उसे लेकर 3 घंटे लेडीज वॉशरूम में बैठा रहा। वो सोनाली को तुरंत अस्पताल में क्यों नहीं लेके आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुधीर ने सोनाली के परिवार को उसकी मौत की खबर सुबह 8 बजे दी। अमन के अनुसार सोनाली की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई है और सुधीर इसमें मोहरा भर है। सोनाली की मौत की खबर के बाद जब वो रिंकू गोवा पहुंचे तो सुधीर ने बताया कि सोनाली ने रात में ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। चूंकि सोनाली सेलिब्रिटी थी, इसीलिए वो उसे अस्पताल लेकर नहीं गया, क्योंकि उससे बड़ा बखेड़ा हो सकता था। अमन ने आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट को रेस्टोरेंट में ड्रग्स का ओवरडोज जानबूझकर दिया गया है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में चला है कि सोनाली फोगाट जब गोवा पहुंची तब से उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जहां वो ठहरी थी। सिर्फ 22 अगस्त सोमवार की रात को उसने कर्लीज रेस्टोरेंट में पहली बार डिनर किया। गोवा पुलिस सुधीर को लेकर रिजॉर्ट भी पहुंची। वहां पहुंचकर पूछताछ जो हुई है उसमें पता चला कि सुनील, सुधीर और सुखविंदर ने यहाँ 2 कमरे बुक किए थे। सोनाली माफ कीजिएगा, सुबह 7 बजे सुधीर अपने कमरे से बाहर गया। रिजॉर्ट प्रबंधन ने के अनुसार सोनाली की मौत रिजॉर्ट में नहीं हुई, उसने अस्पताल में दम तोड़ा जाते वक्त। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज करके सुधीर सांगवान पर सोनाली के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप है कि 3 साल से वो ये दुष्कर्म कर रहा है। ये एक बड़ी चीज सामने आई है दोस्तों। अगर पूरी बात करूं तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी तरीके से इस केस में ड्रग्स का भी अब जो है मामला सामने आ रहा है। एक नई चीज जो सामने आई है वो ये है कि रात को जब तबीयत बिगड़ गई थी उसके 3 घंटे तक सोनाली को बाथरूम में क्यों रखा गया था, बाथरूम में क्या था और क्या ड्रग्स का इतना ओवरडोज था कि उन्हें पानी डाला जा रहा था या जो भी चीजें हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा विषय जांच का है। इसमें कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की भी तरफ से जो क्लीन चिट दी गई थी पहले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना चेहरे पर कोई निशान थे ना और हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। क्योंकि अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें साफ कहा गया है कि 3 घंटे तक बाथरूम में रखा गया, ड्रग्स दिया गया है, ड्रग्स का ओवरडोज हो गया। खुद जो है सोनाली के पीए
जो है वो ये बात कह रहे हैं कि ड्रग्स दिया गया था, ड्रग्स लिया था या दिया था, जो भी है, ड्रग्स ओवरडोज हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हुई, 3 घंटे तक बाथरूम में रखा गया, जिसकी वजह से ये मामला इतना संगीन हो गया है। तो इस पूरे मामले में अब हत्या का केस जो है पीए सुधीर और सुखविंदर पर, दोनों पर लगाया गया है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से साफ होगा कि ड्रग्स का ओवरडोज कितना था, कौन सी वो ड्रग्स थी जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की हालत ये हुई, और वो ड्रग्स किसने दी, क्यों दी, क्या सोनाली ने खुद ली, और अगर खुद नहीं ली तो किसने उसको ये ड्रग्स दी थी। ये बहुत बड़ा एक मामला यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है।